हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। और ये मैंने एक बर्तन लिया है अपने लड्डू गोपाल जी, अपने ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए। और ये जो आज मैं आपके साथ स्नान शेयर करने वाली हूँ, ये एकादशी जो अपरा एकादशी आने वाली है ना, उसी पर लड्डू गोपाल जी अपने ठाकुर जी को किस प्रकार से स्नान कराएं, श्रृंगार कराएं और एकादशी व्रत कब रहने वाला है। तो वीडियो में सारी जानकारी दूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर मैंने देखे जो वो बर्तन लिया था ना, उसमें मैंने चंदन से स्वास्तिक बनाया है और थोड़ी सी गुलाब के फूल की पंखुड़ियां ली हैं और सफेद फूल लिए हैं। आप पीले फूल भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो बस आप एक तुलसी का पत्ता या तुलसी की लकड़ी अगर आपके पास हो सूखी हुई, उसको भी रख के आप अपने ठाकुर जी को, अपने कान्हा जी को स्नान करा सकते हैं। और ये देखिए हमारे प्यारे से कन्हैया आ गए हैं। मैंने इनको जलपान और दूध पिला लिया है पहले ही। आइए मेरे प्रभु यहाँ पर विराजमान हो जाइए, आपको स्नान करा देते हैं। और आज का जो हम स्नान कराएंगे अपने ठाकुर जी का, अपने कन्हैया का, अपने गोपाल जी का, वो मैं पंचामृत से कराऊंगी। क्योंकि एकादशी पर ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान जरूर से कराना चाहिए। चाहे आपके पास बिल्कुल थोड़ा ही हो, थोड़ा सा ही बनाएं आप, लेकिन पंचामृत से स्नान जरूर से कराएं। अगर पंचामृत से नहीं करवा पा रहे हैं तो आप दूध से भी करा सकते हैं, कच्चा दूध होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे कन्हैया और गोपाल जी आ गए हैं और मैं यहाँ पर शालिग्राम जी को भी ले आती हूँ, इनको भी साथ में ही स्नान करा देंगे। ये देखिए शालिग्राम जी भी यहाँ पर विराजमान हो गए हैं और पंचामृत से स्नान कराएंगे। मंत्र वही रहेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। ठाकुर जी की आंखों को बचाते हुए हमें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। अगर गिर जाता है तो हाथ से इस तरह से आप पंचामृत को हटा सकते हैं और प्रभु को स्नान करा दें। अब मैं शुद्ध जल से अपने ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी। अगर आपके यहाँ पर यमुना जल है तो इस जल में आप यमुना जल भी मिला सकते हैं। मंत्र वही बोलते हुए हम अपने ठाकुर जी को, अपने गोपाल जी को और प्यारे कन्हैया को स्नान करा लेंगे। को तैयार करने के लिए ले चलेंगे। सबसे पहले हम शालिग्राम प्रभु जी को, उनको अच्छे से पोंछ के उनको विराजमान करेंगे। और फिर हम अपनी कन्हैया को अच्छे से जल से उठाएंगे और उनको अच्छे से पोंछ लेंगे। और पोंछने के बाद उनको भी पीले वस्त्र धारण करा के उनके आसन पर विराजमान कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारे गोपाल जी विराजमान हो गए हैं और अब हम अपने प्यारे कन्हैया को जल से हटा लेते हैं। आइए प्रभु, चलिए आपका श्रृंगार कर लेते हैं। और अब मैं इस जल को भी हटा दूंगी क्योंकि यहीं पर ही मुझे अपने कन्हैया का भी श्रृंगार करना है। और ये हमारे प्यारे से कन्हैया आ गए। और जब ये कन्हैया ना टॉवल में इस तरह से बैठे होते हैं ना, मुझे सबसे सुंदर लगते हैं। बस मेरा मन ही मोह लेते हैं। ये देखिए, आप भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखो तौलिया के अंदर बैठ के ना ऐसे देखते हैं जैसे बिल्कुल नन्हा सा कोई बच्चा देखता है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब बस मैं इनको बहुत अच्छे से पोंछ लूंगी, कहीं पर भी पानी ना रह जाए। क्योंकि पानी अगर रह जाता है ना तो बस फिर ये रहता है कि वहाँ से ना काले पड़ने का डर बन जाता है। तो इसीलिए हमें बहुत अच्छे से अपने जो ठाकुर जी का शरीर होता है ना, बहुत अच्छे से उसको पोंछ लेना चाहिए। चलिए आप जान लेते हैं कि जो ये ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, इसमें जो एकादशी आने वाली है जिसका नाम है अपरा एकादशी, वो कब रहने वाली है। और यहीं पर ही मैं अपने कन्हैया की इत्र से मालिश भी कर लूंगी क्योंकि इस महीने में बहुत ही अधिक गर्मी होती है। और इत्र की मालिश हम अपने प्रभु को खुशबू प्रदान करने के लिए, ठंडक प्रदान करने के लिए उनको करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपरा एकादशी के बारे में, जिसे हम अचला एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत कब रखा जाएगा? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रति मास 2 एकादशियां आती हैं। एक कृष्ण पक्ष की होती है और एक होती है शुक्ल पक्ष की। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही हम अपरा एकादशी कहते हैं। और इसका व्रत 15 मई सन 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। और इसका पारण जो करना है वो 16 मई की सुबह में किया जाएगा। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए गए जो भी पाप कर्म होते हैं व्यक्ति के, उन सभी से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए अगर आप साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रहते हैं ना, तो आप जेठ मास के
कृष्ण पक्ष की जो ये अपरा एकादशी आ रही है ना, इसका व्रत आप रख सकते हैं। आप एकादशी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरह से, जैसे हमने अपनी कन्हैया को पीले रंग के वस्त्र पहनाए हैं ना, आप पीले रंग के वस्त्र अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाएं और उनका बढ़िया सा श्रृंगार करें। अगर पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो जो आपके लड्डू गोपाल जी के पास सबसे सुंदर, सबसे प्यारी ड्रेस है, आप उसी को अपने लड्डू गोपाल जी को धारण कराएं। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ पूजा की तैयारी की है। मैंने पूजा के लिए पीले फूल लिए हैं और तुलसी दल लिया है। एकादशी व्रत में प्रभु को तुलसी दल जरूर से अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले मैं दीपक जला लूंगी, उसके बाद ही मैं पूजा को शुरू करूंगी। एकादशी व्रत की जो पूजा होती है ना, उसमें आपको थोड़ा सा हवन या फिर थोड़ी सी होम जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम देव ऋण से मुक्ति पाते हैं। इस दिन पूजा को शुरू करने से पहले आपको एकादशी व्रत का हाथ में जल लेके संकल्प करना होता है और संकल्प के बाद जल को प्रभु के श्री चरणों में छोड़ देना होता है। संकल्प करने के बाद आप पूजा को शुरू करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ करना होता है, फिर प्रभु की आरती करनी होती है और फिर प्रभु को भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है। भोग में आप इस दिन प्रभु को फल अर्पित कर सकते हैं और प्रभु को जो भी मौसम के फल होते हैं या बढ़िया मखाने की खीर बनाकर भी आप प्रभु को उसका भोग लगा सकते हैं। इस दिन भजन कीर्तन, प्रभु के नाम का जाप अधिक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का जो नाम होता है ना, वो बहुत ही अधिक फलकारी होता है और फिर इस विशेष दिन पर तो बहुत ही कई गुना अधिक फलकारी हो जाता है। आप कोई भी हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे कि रामायण हो गई, भगवत गीता हो गई, आप इसका भी पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रभु की थोड़ी सी आरती कर लेती हूँ और प्रभु की नजर भी उतार लेती हूँ और वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा और एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपको एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे प्यारे कन्हैया की ओर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। हरे कृष्णा।